हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ ज्योति। तो आज हम पढ़ेंगे एल्वेलाई के बारे में। कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई तक ख़त्म कर दिया था। द एल्वो तो एल्वेलाई के बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होती है। फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लंग्स की। The wall of alveoli and alveolar duct are lined with a thin layer of simple squamous epithelium tissue। मतलब जो alveoli है उसकी वॉल और alveolar duct की वॉल जो होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से लाइंड होती है। ये थिन लेयर टिश्यू होता है। और एल्वोलार डक्ट जो होती है ये वो डक्ट होती है जहाँ पे टर्सरी ब्रोंकाई से एल्वोलाई में क्या जाता है। जब एयर जाती है तो इसके थ्रू जाती है। मतलब टर्सरी ब्रोंकाई से एल्वोलाई के अंदर जो एयर जाती है वो एल्वोलार डक्ट के थ्रू जाती है। नेक्स्ट है हमारा एल्वोलाई क्या है, ये मैंने अभी बताया कि ये फंक्शनल यूनिट होती है हमारे लंग्स की। एल्वोलाई आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर गैसेस एक्सचेंज। ये क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज के तरह। गैसेस एक्सचेंज के लिए सैक का मतलब होता है एक थैला टाइप से, थैला या बैलून टाइप से। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईच एल्वोलाई इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज। हर एक एल्वोलाई जो है वो फाइनी या टाइनी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल जिसको हम कहते हैं, तो उनसे क्या होती है, सराउंडेड होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हर एक एल्वोलाई जो है वो चारों ओर से घिरी हुई होती है कैपिलरीज के थ्रू। कैपिलरीज क्या होती हैं, टाइनी नेटवर्क होती हैं ब्लड वेजल्स का, जिसके अंदर CO2 और O2 रिच ब्लड होता है। फिर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर इन द एल्वोलाई एंड ब्लड इन द कैपिलरीज। फिर जो हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एयर इन द एल्वोलाई और जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड है उन दोनों के बीच में होता है। एयर एंटर्स, हाँ मैंने ये भी पीछे भी बताया था फर्स्ट लाइन में कि एयर जो है एल्वोलाई के अंदर एंटर करती है टर्सरी ब्रोंकाई से एल्वोलार डक्ट के थ्रू। द वॉल ऑफ द कैपिलरी एंड द वॉल ऑफ द एल्वोलाई आर फ्यूज। तो कैपिलरी की वॉल और क्या कहते हैं एल्वोलाई की वॉल क्या होंगी, फ्यूज्ड होंगी और एक नई मेम्ब्रेन फॉर्म करेंगी जिसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के आर पार या अक्रॉस क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। अब हम फंक्शन पढ़ते हैं ब्रोंकाई के, ब्रोंकियोल्स के और एल्वेओलाई के। तो दीज हेल्प इन गैस एक्सचेंज। मतलब ब्रोंकाई हो गई, ब्रोंकियोल्स हो गई या एल्वेओलाई, ये तीनों ही गैस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। दीज हेल्प इन कंट्रोलिंग ऑफ एयर एंटर इन द लंग्स। मतलब मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था जब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकाई पढ़ाया था। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ब्रोंकाई के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं इसकी मिडल लेयर में जो डायमीटर कंट्रोल करते हैं ब्रोंक्यूल्स को, रेगुलेट करते हैं एयर फ्लो को एल्वेओलाई के अंदर। तो इसमें वही पॉइंट है कि ये क्या करते हैं, कंट्रोल करती हैं एयर एंटर करने में लंग्स के अंदर। फिर ये वार्म करेंगे और ह्यूमिडिफाई करेंगे एयर को। ये हेल्प करते हैं डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस का सिक्रीट करते हैं। और म्यूकस क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर देता है। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। ठीक है, तो देयर आर 2 लंग्स। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग है, एक लेफ्ट लंग होता है। जो लोकेशन की बात करें इसमें तो ये लंग्स की लोकेशन जो होती है, द लंग्स सिचुएटेड विद द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में ये सिचुएटेड होते हैं। मैंने जब लास्ट टाइम जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, फर्स्ट यूनिट, तो उसमें मैंने बताया था जब फर्स्ट यूनिट में कि हमारी क्रेनियम कैविटी होती है, फिर हमारी थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने पढ़ाया था उसमें। तो आप अगर आपको समझ नहीं आया कि थोरेसिक कैविटी क्या होती है तो आप वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैं शेप की बात करूँ इसमें तो कौन शेप के लंग्स हमारे होते हैं। और इसमें मैं बता दूं कि जो हमने फंक्शन पढ़े थे अभी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई के, तो अगर इसमें किसी का भी जैसे एग्जाम मतलब हमारा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई, तब भी हमको यही लिखना है। फंक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स आ गया तब भी यही लिखना है, और फंक्शन ऑफ एल्वेओलाई आ गया तब भी यही लिखना है। मतलब ये कॉमन है चारों तीनों के लिए। ठीक है, 4 फंक्शन। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द राइट लंग डिवाइड इन टू 3 लोब्स। जो हमारा राइट लंग होता है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है, जबकि लेफ्ट लंग हमारा 2 लोब्स में डिवाइड होता है। राइट लंग में सुपीरियर लोब, मीडियल लोब और इन्फीरियर लोब, और लेफ्ट लंग में क्या होती है, सुपीरियर लोब, इन्फीरियर लोब होती है। क्योंकि लेफ्ट लंग जो होता है थोड़ा सा वो बड़ा होता है राइट लंग से, राइट लंग जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से, बिकॉज यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है मीडिया स्टेनम में। मीडिया स्टेनम क्या होता है, मीडिया स्टेनम दो लंग्स के बीच के स्पेस को हम मीडिया स्टेनम
बोलते हैं। फिर पार्ट्स की बात करें लंग्स के, तो इसका एपेक्स होगा ऊपर वाला पार्ट, बेस होगा नीचे वाला, कोस्टल होगा हमारा, और मीडियल मतलब बीच वाला, कोस्टल मतलब साइड वाला। और हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो एपेक्स क्या है? इट इज़ द राउंडेड अपर पार्ट ऑफ द लंग्स। जो हमारा एपेक्स होता है वो राउंडेड अपर पार्ट होता है लंग्स का। और बेस क्या है? कॉनकेव शेप का होता है बेस, और बेस लाई ऑन दी सरफेस ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम की सरफेस पे क्या होता है? लाई करता है। मैंने डायफ्राम के बारे में भी थोड़ा बताया था जब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैंने जब स्टार्टिंग की थी इस यूनिट की, तब बताया था कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम जो होते हैं हमारे, वो मेन मसल्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो डायफ्राम क्या होता है? और मैंने ये सबसे फर्स्ट यूनिट में भी बताया था कि जो डायफ्राम होता है वो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है? सेपरेट करता है। हाँ, तो वही डायफ्राम है जहाँ पे क्या करते हैं, जो बेस होता है लंग्स का वो यहाँ पे लाई करता है। ठीक है। फिर कोस्टल सरफेस क्या होता है? ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। इट लाई क्लोज टू द रिब्स, और ये रिब्स के पास में लाई करता है। मीडियल सरफेस ये रफली ट्राइंगुलर शेप का होता है, इसको हम हाइलम भी बोलते हैं। और बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो एंटर करते हैं और लीव करते हैं लंग्स में हाइलम से। जैसे पल्मोनरी आर्टरी एंटर करेगी लंग्स में फ्रॉम दी हाइलम से। पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ब्लड का मतलब क्या कहते हैं, गैस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये हमारा सेपरेट डायग्राम है ह्यूमन लंग्स का, जिसमें सबसे फर्स्ट है लैरिंग्स दिखाया है इसके अंदर, फिर ट्रैकिया शो किया है, फिर राइट लंग है, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई और लेफ्ट लंग है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि नर्व्स जो होती हैं वो भी एंटर करती हैं लंग्स के अंदर हाइलम से, और ब्रोंकाई जो हैं वो भी एंटर करेंगी। पल्मोनरी वेन, अब ये वेन है तो क्या करेगी? लीप करेगी ये हाइलम से, है ना, क्योंकि वेन में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्रोंकियल आर्टरी, जो ब्रोंकियल आर्टरी होती है वो एंटर करती है। ब्रोंकियल आर्टरी वो आर्टरी होती है जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, और ब्रोंकियल वेन जो है वो भी लीप करेगी। लिम्फेटिक वेजल्स जो लीप करती हैं ये, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कवरिंग्स के बारे में, मतलब लेयर्स के बारे में लंग्स की। तो द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड प्ल्यूरा। जो आउटर कवरिंग लेयर होती है लंग्स की उसको हम प्ल्यूरा बोलते हैं। फिर प्ल्यूरा क्या होता है? हम ये तो पता है हमें कि आउटर कवरिंग लेयर जो है लंग्स की उसको हम प्ल्यूरा बोलते हैं। प्ल्यूरा होता क्या है? तो प्ल्यूरा इज एन क्लोज्ड कवरिंग लेयर ऑफ लंग्स। प्ल्यूरा क्या है? एक क्लोज्ड कवरिंग लेयर है लंग्स की, और ये दो लेयर से मिलकर बनी है। प्ल्यूरा को हम सीरस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना। तो सीरस मेम्ब्रेन जो है वो दो लेयर से मिलकर बनी है, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। अब पैराइटल के बारे में डीप में पढ़ते हैं हम कि पैराइटल लेयर इज एडहेरेंट टू दी वॉल ऑफ थोरेसिक केज। एडहेरेंट का मतलब होता है चिपकना। तो जो पैराइटल लेयर होती है वो क्या होती है? चिपकी होती है थोरेसिक केज से या रिब्स से, है ना। और ये आउटर लेयर है, पैराइटल मतलब आउटर लेयर है ये। और बिसरल लेयर जो होती है वो लंग्स से एडहेरेंट होती है, और ये इनर लेयर होती है, ठीक है। ये क्या है? इनर लेयर है हमारे लंग्स की, और पैराइटल हमारी आउटर लेयर है। फिर प्ल्यूरल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पैराइटल और बिसरल लेयर होती है। पैराइटल आउटर लेयर है जो हमारी रिब्स से चिपकी है, और बिसरल हमारी लंग्स से चिपकी है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक स्पेस होता है, हॉलो स्पेस या हॉलो कैविटी होती है, जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ स्पेस बिटवीन पैराइटल लेयर एंड बिसरल लेयर। अब हमें नॉर्मल सा पता है कि जब कोई स्पेस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से दिस स्पेस फिल्ड विद, इसी तरह से इस स्पेस में भी क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हम प्लूरल फ्लूइड को सीरस फ्लूइड भी बोलते हैं, और ये फ्लूइड क्या करता है? हेल्प करता है प्रिवेंट करने में फ्रिक्शन को बिटवीन टू लेयर्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। मतलब जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम सांसें लेते हैं या सांस लेते हैं, तब क्या होता है कि हमारे क्या कहते हैं, ये दोनों लेयर्स के बीच में क्या होती है? फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है, पैराइटल और बिसरल लेयर के बीच में। तो पैराइटल और बिसरल लेयर के बीच में क्या है? हमारा सीरस फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड है, जो क्या करता है? प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को, ठीक है। नहीं तो क्या होगी? रैशेस पड़ जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे मतलब वूंड फॉर्मेशन भी हो सकती है, क्योंकि जब ज़्यादा एक चीज़ पे जाके घिसट पड़ती रहेगी बार बार, तो क्या होगा? वहाँ पर रगड़ पड़ेगी, तो वहाँ पर वूंड फॉर्मेशन के भी चांसेस हो सकते हैं।
हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में। इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई लंग्स की, कि लंग्स को ब्लड सप्लाई कैसे होती है। थैंक यू।